टिल के बारे में अनुवाद करते हुए, उसके बारे में बात करते हुए, लिखते हुए, टिल मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर छा गया कि मुझे लगने लगा मेरे दिन रात मेरे ख्यालों में टिल ही टिल। मुझे लगने लगा मेरे चारों तरफ टिल ही दिखाई पड़ रहा है, सब जगह टिल है। अरे टिल आ गया, टिल आ गया। क्या बात है, आप लखनऊ आ गए जर्मनी से? क्या बात है टिल, आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ एक ऐसा शहर जहां हम बड़े सुकून के साथ जिंदगी बिताते हैं, हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती। आप जर्मनी से लखनऊ आए, यहाँ के वातावरण में आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं जर्मनी से मुंबई फिर बैंगलोर होते हुए लखनऊ आया। ओहो, उससे पहले गुटन टाग शिप्रा। सॉरी, मैं तो लखनऊ में हूँ। गुटन टाग शिप्रा जी। इनफैक्ट आप सबको भी गुटन टाग। हाँ? क्या बात है, आपने बिल्कुल ही नफासत और नज़ाकत लखनऊ की पकड़ ली। बिल्कुल क्या वो नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने? नफासत और नज़ाकत, वो क्या होता है? ऐसा है कि लखनऊ की स्टाइल है बातचीत करने की। ये हाय जी, स्टाइल तो मेरे पास भी है। लखनऊ में, अब आपको शायद ये कुछ बेमानी सा लगे, लखनऊ में हम सीधे बात नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा लपेट कर बात करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, हमारा ककड़ी वाला भी जब ककड़ी बेचता है ना, कहता है लैला की उंगलियां ले लो पतली पतली ककड़ियां। अरे ककड़ी बोलो ना, ककड़ी बेचना है। लैला की उंगलियां क्यों खा रहे हो आप लोग हैं? ककड़ी खानी तो ककड़ी खाओ। देखो ऐसा है, आपको एक बात बताऊं टिल, मानव जो है इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है, ठीक है? वो हमको बाकी से ऐसे अलग करती है कि हमारे पास भाषा है, हमारे पास शब्द हैं, अभिव्यक्त करने के लिए बहुत तरीके हैं। तो अगर हमारे पास कोई ताकत है तो हम उसका प्रयोग क्यों न करें? सीधे सीधे यूँ क्यों करें, अरे काम करना है करो नहीं तो छोड़ दो। हम ये भी तो कह सकते हैं, अरे आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है तो ना करिए, जवाब दे दीजिए, बात तो हुई ना। वही बात कैसे है शिप्रा जी? इसी बात की तो मेरी सारी लड़ाई है। अरे जो बात कहनी है भाई साफ साफ कहो। ये क्या बात है गोल मोल तोल के और फिर मरोड़ के? भाई ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? ये बात आपके टिल, आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है, आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। और मैंने आपकी कहानियों का जितना अनुवाद किया है तो मैंने देखा कि आप जिंदगी भर सबकी मजाक उड़ाते रहे, सबका उपहास करते रहे। तो क्या आपकी ज़िंदगी में जितने लोग भी आए, लुहार लो, पादरी लो, बेकर लो, क्या सबने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके इस विचार को प्रभावित करने में, सुदृढ़ करने में कुछ मदद की? एकदम सही शिप्रा जी, सिर्फ मदद ही नहीं की, इनफैक्ट जो मैं सोचता हूं ना उन्होंने उसको और मजबूत किया है। जब मैंने पादरी से पवित्रता की बात सुनी ना तो मैंने पादरी की आंखों में देखा। मुझे पादरी की आंखों में कहीं छिपी हुई, दबी हुई इच्छाएं, डिजायर्स वो दिखाई दी। फिर जब वो पवित्रता की बात करता है पादरी, तो मैं कैसे समझूं उस पवित्रता को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी आपने जो भी गांव में, शहर में, विभिन्न शहरों में जो शैतानियां की, वो स्वदेशी थी, आपने जानबूझकर किया। बिल्कुल, मैं चाहता था मेरी उन छोटी सी, हल्की सी, गुदगुदाती सी शरारतों से अगर कहीं मैं थोड़ा भी उन आडंबर भरे जगहों में और उन लोगों में अगर अपने दर्पण और अपने उल्लू से कुछ थोड़ा सा भी बदलाव ला पाऊं तो बस। क्या बात है, आपके नाम में मुझे एक प्रश्न सूझ रहा है, आपके नाम को थोड़ा सा समझाएंगे क्या? आपके नाम में 2 शब्द आते हैं, उल्लू और दर्पण, वो समझाएंगे नाम का क्या मतलब है? उल्लू मेरे हिसाब से बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, क्योंकि उल्लू अंधेरे में देखता है और उजाला उस पर अविश्वास करता है, और दर्पण हम इंसानों के विचारों को हमसे अवगत कराता है। तो मेरे दोस्त उल्लू
और दर्पण इन दो चीजों का प्रतीक है। क्या बात है। यानी आपका सारा जो कार्यक्रम था ये जानने और दिखाने के बीच के नृत्य का एक संतुलन था। बिल्कुल चित्रा जी, इस संतुलन में मेरा वो अनाड़ी नृत्य और कहीं वो मस्खरापन कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित करता था कि इस संतुलन में मैं थोड़ा सा क्या उस नृत्य का और अनाड़ीपन का अपने हिसाब से व्यक्त कर सकता हूँ। क्या बात कही है आपने। आपने सचमुच बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग शहरों में अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ जो मजाक किए और उनको उनकी हरकतों का आईना दिखाया, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। पर एक मेरा प्रश्न है, ये कहानी है बहुत पुरानी। आज की तारीख में आपको क्या लगता है, टिल आज भी रेलेवेंट है? मुझे लगता है, क्योंकि आज आप मेरी कहानी इन सब को सुना रही हैं। और अगर मैं आज इन सब पे पहुंच रहा हूं तो कहीं ना कहीं रेलेवेंट तो हूं ना। बात आपकी सही है, क्योंकि बुराइयां तो अभी समाज में हैं। बिल्कुल। जो बुराइयां किसी ज़माने में पहले थी वो आज भी हैं। तो अगर बुराइयां हैं तो टिल की भी आवश्यकता है। एक प्रश्न और है मेरा कि आप जब सबसे बातचीत करते हैं ऐसे और कोई पाठक आपको बहुत सीरियसली पढ़ने वाला मिल जाता है, तो आप अपने पाठकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पाठकों से बस यही कहना चाहूंगा कि आडंबर में मत जाइए। आप जो सामने दिख रहा है उसको देखने की कोशिश करिए और तब जो आपको लगता है उसको जानने और मानने की कोशिश करिए। क्योंकि जब हम बहुत ज्ञान या किसी भी तरीके के ओहदे या पद पर पहुंच जाते हैं तो हमारा देखने का तरीका बदल जाता है। तो ज़रूरत है कि हम वापस से उस बच्चे को देखें जो सिर्फ शब्दों को उन शब्दों की तरह ही समझता है, ना कि किसी आडंबर की तरह, ना कि किसी गोल 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 किसी मेटाफर की तरह। यानी आपने बच्चे शब्द का इस्तेमाल किया, तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई बच्चा आपसे पूछे कि हमारे जीवन में सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, कोई हमसे कुछ बोले तो हम उसे शब्दशः समझें या उसके पीछे का आशय समझें, आप उसे क्या समझाएंगे? मैं ये कहूँगा कि हाँ, शब्दता तो समझो, पर पीछे के आशय समझने के चक्कर में कहीं उसमें अपने आप को फंसाते मत चले जाओ। एक और अंतिम प्रश्न टिल, आपने हमारी बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया, मैं इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी बहुत प्रशंसक भी हूँ। मृत्यु के समय आपका ताबूत तिरछा हो जाना, क्या ये स्वदेश्य था या हो गया था? आप लोगों का उपहास बना रहे थे या अपने आप को बचा रहे थे? शायद दोनों।